बहुत सारे लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो बुक के जो स्टेप्स लिखा रहता है वो सेम टू सेम कॉपी करो। मैं इसके आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं इसी को ऊपर ले रहा हूँ, तो फिर से वहां पे 1 करो, फिर आप रो एंड कॉलम में जाओ, फिर से 1 करो, फिर रो एंड। सो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। दोस्तों इसके टोटल 2 फॉर्म के क्वेश्चन अपने यहाँ पे हैं। पहला एक नॉर्मल फॉर्म है और एक है हमारा इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों नॉर्मल फॉर्म। अगर आपने नॉर्मल फॉर्म बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका समझ जाना कि ये वाले टॉपिक का मार्क्स कंफर्म हो गया। चलो देखते हैं 1 बाय 1। दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले कि आपको नॉर्मल फॉर्म किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ये जो एलिमेंट है, जो पहला वाला एलिमेंट है उसे हमेशा कोशिश करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए यहाँ पे 1, और आप कोशिश करोगे इसे 1 लेकर आने के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास 2 है। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R1 को डिवाइड कर दो 2 से तो भी 1 हो जाता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पे चेक करो, नीचे देखो 1 है, तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो। इंटरचेंज का हम सिंबल कैसे लिखते हैं, अगर समझो ये सबसे पहले आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। तो हमें क्या करना है, R1 और R3 को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो ये वाला सिंबल यूज करो, तो यहाँ के जो भी लोग हैं ऊपर आ जाएंगे और यहाँ के लोग नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना है, 1 लेकर आना है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए हैं उसे हम 0 करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। पहला क्या करना है, 1 लेकर आना है, देन क्या अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और तुरंत उसी टाइम पे वहां पे क्या अप्लाई कर देना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि नॉर्मल फॉर्म में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये 0 करो, फिर ये 0 करो। ये 0 किससे करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, मैं सिखाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा कोशिश करो उसे 1 करने के लिए। सपोज इनकेस यहाँ पे 5 आया तो आप क्या करोगे, R2 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद सेम यहाँ पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 करो, यहां से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से 0 करो। फिर इसके बाद आप चेक करो, उसके बाद भी अगर समझो मैट्रिक्स का साइज जो भी हो, अगर समझो उसके बाद भी और नंबर्स हैं तो फिर से वहां पे 1 करो, फिर आप रो एंड कॉलम में जाओ, फिर से 1 करो, फिर रो एंड कॉलम में जाओ, और इस तरह से आपको पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है। तो एक सॉल्व कैसे करेंगे वो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है, मैं सॉल्व कराता हूं। अब यहाँ पे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब फाइंड आउट करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कहां दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों हमें कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 बाय 2 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा, 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्ट आप देख लो ना, 1 कितने हैं, 3 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्ट बोल दो ना 3। यहाँ पे 1 कितने हैं, 3 है, डायरेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आपको क्या दिखाई देंगे, 0 0 दिखाई देंगे। अब जब मैं आपको इक्लोन फॉर्म बताऊंगा तो वहां पे कंफर्म नहीं कि बाकी के सभी एलिमेंट 0 हो, पर यहाँ पे 0 रहेंगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन लिया हूं जो आपके बहुत सारे बुक में इसके सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बीच में रॉन्ग है। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज है, लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक कॉमन सम बहुत बार एग्जाम में आया है, तो यही सम ले रहा हूं। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमेशा से मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैथ्स में एक ही तरीका फॉलो करो, एक सम सॉल्व करो, बाकी के सभी सम, ऐसा सम सॉल्व करो कि बाकी कोई भी सम आए तो आप सॉल्व कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे पहला हमें क्या करना है, 1 लेकर आना है। मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूं। 1 लेकर आना है तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप R1 को 2 से डिवाइड करो, या तो ये पूरा का पूरा R2 को क्या कर दो, ऊपर ले लो, और R1 को नीचे ले लो। तो मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा मैं क्या कर रहा हूं, R1 एंड R2 को क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। जस्ट यहां पे ध्यान रखना कि जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं वो मैं प्रॉपर लिख रहा हूं कि नहीं। इसके अंदर देखो ये सब सम में चीजें सॉल्व करना बहुत ईजी है, बट क्या आप कॉपी कर रहे हो, गलती से अगर एक साइन भी उल्टा पुल्टा कर दिया तो पूरा नुकसान हो जाएगा। देखो मैं बहुत अच्छे से, सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा 1 -1 -2 -4। यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 3 -1 -1। हमने इंटरचेंज कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वैसे ही कॉपी करो। यहां पे क्या है, 3 है, 1 है, 3 है, -2 है।
यहाँ 6 है, 3 है, 0 है, -7। हमने परफेक्ट लिखा पूरा। एक भी साइन भी सब चेक कर लो। अब जैसे ही आपका ये पार्ट हो गया दोस्तों, ये पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा चाहिए तो हाँ। अब मैं बाजू में बोर्ड को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं आप नीचे नीचे सॉल्व करना, मैं बाजू बाजू में सॉल्व करते चलूंगा। मैं क्या करूंगा पता है, अभी यहाँ पे 1 आ गया, पहला काम मेरा हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि रो के जितने भी एलिमेंट्स है सभी को क्या बना दो 0। तो देखो मैं कैसे 0 बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मुझे किसको 0 बनाना है दोस्तों, कौन से रो को मुझे 0 बनाना है, सेकेंड वाले को। ये देखो ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, फोर्थ रो है, तो सेकेंड रो को भी 0 बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा R2। और हमेशा ये जब 0 बनाओगे तो इसमें इसका हेल्प लिया करो। मतलब हम किसका हेल्प ले रहे हैं, फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे क्या आएगा R1। और दोस्तों यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 2 है, तो उसका जस्ट अपोजिट नंबर क्या आएगा, -2। ये सब हमने 12th में सॉल्व किया है। सेम अगर आपको इसको 0 बनाना तो यहाँ पे क्या आएगा R3। थर्ड रो है, यहाँ पे किसके हेल्प से, R1 के, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, तो 3 का अपोजिट क्या -3। यहाँ पे हम किसका हेल्प लेंगे, R4। देखो अब इसको भी 0 करना है, फिर से हम हेल्प किसका लेंगे, R1 का ही लेंगे, R1। और यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या है -6। बहुत सारे बुक में ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे +6 लिख दिया है, तो प्लीज ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा -6। अब यहाँ पे ये चीजें होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो अब मैं इसे आगे सॉल्व करते जा रहा हूं। देखो सबसे पहले गलती ना हो इसलिए आपको क्या करना है कि देखो जो चेंज नहीं होने वाला वो वैल्यूज लिख दो। देखो जो R1 पीछे लिखा है ना, देखो ये इसके पीछे भी R1 लिखा है, इसके पीछे भी R1 लिखा है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे चीजें लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना। तो ये R1 सबसे पहले लिख दो, वो चेंज नहीं होने वाला है। R1 का जो भी वैल्यू है 1, -1, -2, -4 हमने सब लिख दिया। हमें पता है ये तीनों 0 आने वाला है, तो ये तीनों की जगह पे 0 रख दो, 0 0 0। अब इतने वैल्यूज आपको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना इस प्यारे कैल्सी का हेल्प लेना। कोई भी कैलकुलेशन खुद से मत करना, आपको कितना भी आता होगा कैल्सी की हेल्प से चीजों को सॉल्व करना। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, ये देखो पहले मैं ये तीनों जो वैल्यूज हैं, देखो सेकेंड रो के सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का हेल्प लूंगा। और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूं, चलो ये देखो R2 -2 R1। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। R2 देखो ये वैल्यू निकालना है तो इसी के जस्ट ऊपर वाले पे जाना है। ये मतलब यहाँ पे हमारा R2 का आंसर क्या है, 3 है, तो देखो मैं अपने कैल्सी में 3 रख रहा हूं। फिर क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, फिर 2 है, फिर R1 है। R1 उस टाइम पे क्या था, R1 वहां पे क्या है -1, तो यहाँ पे मैं -1 रखूंगा। तो फाइनली मेरा आंसर कितना है 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5। अब सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। प्लीज सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है ये वाला। चलो देखते हैं। सेम यही फॉर्मूला देखो, R2 जब सॉल्व करोगे तो यही R2 वाला ही फॉर्मूला आएगा। इस टाइम पे R2 का वैल्यू कितना है -1, फिर ये माइनस है, फिर 2 है। R1 का वैल्यू कितना है -2, तो फाइनली आंसर कितना है 3। बहुत मजा आएगा, मेरे साथ प्लीज आप भी सॉल्व करो। देखो इसके बाद यहाँ पे क्या है, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, R2 का वैल्यू कितना है -1, -2। R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां से भी आप लिख सकते हो -4। तो फाइनली आंसर कितना 7। परफेक्ट। अब यहां तक होने के बाद अब देखो ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, जस्ट आपके लिए मैं लिख रहा हूं। देखो ये R3 -3 R1। अब ये पूरा का पूरा वैल्यूज किसका देगा, मुझे थर्ड रो की वैल्यूज देंगे। अब थर्ड रो में देखो R3 मुझे लेना है, तो मैं यहां से लूंगा 1 -3 है, और उस टाइम पे उस रो में R1 का वैल्यू, उसी रो में R3 अगर मैं ये ले रहा हूं, देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसी रो में इसी कॉलम में वैल्यू क्या है R1 का -1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 4। अब यहाँ पे सेम इसको सॉल्व करूंगा तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा होगा, मैं सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं। 3 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, R1 का वैल्यू इस टाइम पे देखो, अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ये वाला देखना है। बहुत सारे लोग ना इसलिए गड़बड़ हो जाता है, यहां सॉल्व कर रहे तो वहां पे R1 का वैल्यू कितना है -2, तो आंसर कितना आ रहा है 9। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपको देखना है R3 का आंसर। R3 का आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है -2 -3। अब R1 क्या है हमारा -4, तो फाइनली आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 10। अब ये पूरा का पूरा आंसर होने के बाद प्लीज ये लास्ट वाला वीडियो को रोक के खुद से निकालो, फिर चेक करो मैंने जो निकाला है आपका सेम है कि नहीं। ये वाला देखो, अभी ये वाला निकालना है तो इस वाले में जाना है, ये वाला निकालना है तो इस वाले में जाना है, ये वाला निकालना है तो इस वाले में, फिर दिक्कत ही नहीं होगा। देखो R4 -6 R1, R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों,
R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। देखो मैं अपने कैलसी में ले रहा हूं, 3 -6 R1, इसमें R1 कितना है, -1। आंसर कितना है, 9। तो यहाँ पे कितना है आंसर, 9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे R4 का जो वैल्यू है दोस्तों 0 है, -6 है, और R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2। तो फाइनली यहाँ पे 12 आंसर आ रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -7, -6, R1 कितना है दोस्तों यहाँ पे, -4। प्लीज बस वीडियो को देखो मत, कैलसी से खुद से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आप पूरी की पूरी चीजें आप खुद से सॉल्व करोगे। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद आपने ये पूरा सॉल्व किया, इसके बाद वाला पार्ट बहुत इजी है। देखो आपको अब क्या करना है दोस्तों, मैंने बोला ये जैसी हुआ, अब आपको ये तीनों को जीरो करना है। बहुत इजी है। देखो किसको जीरो करना है, ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम नंबर फर्स्ट है। कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में करना है, मैंने बोला इसका लेना है। तो ये कॉलम नंबर कौन सा, फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +1, उल्टा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये C3 है कॉलम नंबर, किसका हेल्प लेना है, कॉलम नंबर फर्स्ट का, -2 है तो यहाँ पे +2। C4 है, यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे, C1 का, -4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, +4। तो फाइनली अगर मैं इस वैल्यू को लिखने जाऊं, देखो कॉलम वाला भी सिखा दे रहा हूं आपको, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले चेंज क्या नहीं होगा, तने कौन सा चेंज नहीं होगा बताओ, इसमें से जो लास्ट में कौन सा लिखा है, C1 चेंज नहीं होगा। C1 कौन सा है, तने फटाफट बोलो, 0 0। ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर सेकंड है, कॉलम नंबर थर्ड है, कॉलम नंबर फोर्थ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सब कॉलम के वैल्यूज क्या होंगे, चेंज होंगे, बट देखना यहाँ पे कितना चेंज होता है दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाले वैल्यूज मुझे पता है, ये सभी वैल्यूज क्या आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, किस, ये मैं फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 0 ही लाने के लिए ना। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला देखो, अब ये वाले फॉर्मूले से हम किसको चेंज करेंगे, कॉलम नंबर सेकंड को। कॉलम नंबर सेकंड में देखो C2 का वैल्यू 5 रखो, और C1 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वही आंसर आने वाला है दोस्तों। देखो ये 4 वही आएगा, ये 9 वही आएगा, तो इसमें ज्यादा सॉल्व करने में टाइम ही नहीं जाएगा। यहाँ पे भी आप C3 का रिस्पेक्ट किससे, 1 से, ये तो 0 है ना, तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमेशा हर केस में यहाँ पे जो भी आंसर लिखा है वो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम क्या कर देना है, कॉपी, सेम टू सेम कॉपी कर दो, टाइम बच जाएगा। आप चेक कर लो, आप करके देख लो। देखो जैसे अगर समझो मैं ये वाले का निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे कॉलम नंबर में आंसर कितना है, C4 का यहाँ पे कितना है, 17 है, +4 इंटू यहाँ पे अगर समझो मैं C1 का हेल्प ले रहा हूं, तो उस टाइम पे आंसर कितना है, 0 है। फाइनली आंसर 17। तो आपको ये वाला तो ध्यान रखना है कि जहां पे, जिससे अगर आपका मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और ज्यादा टेंशन भी ना हो। देखो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, अभी तक बस मैंने ये वाला एक बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अगर ये एक सही सॉल्व करोगे तो यहां तक सही पहुंचोगे। अब इसके बाद यहां पे हमें 1 करना है। अगर आप अपने बुक में चेक करोगे तो बुक क्या करता है पता है, और बहुत सारे लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो बुक के जो स्टेप्स लिखा रहता है वो सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। पर मेरा हमेशा से ही एक मोटो रहा है कि मैं उन स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूं कि अगर मैं बुक के सेम टू सेम स्टेप्स मैं यहां पे बता दूंगा, बट आप एग्जाम में अगर समझो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया, कुछ नंबर्स अलग आए, तो आप उस टाइम पे इतना, सभी स्टूडेंट के दिमाग इतना तो नहीं काम करते ना। अब देखो मुझे यहाँ पे 1 लाना है, मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, बुक में ऐसा बताया है। और बहुत सारे लोग बुक की तरह ही बताएंगे, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करो, आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। आपको मैंने क्या बोला, इसको 1 करना है ना, तो आप क्या करो पता है, कोई भी नंबर आए, कौन से रो में है ये, R2 में है, वहां पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। यहां पे देखो मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं। अब देखो मेरा चेंज कैसे हो रहा है। और जरूर ये वीडियो देखने के बाद आप नीचे बहुत अच्छा कमेंट करोगे, सर मजा आ गया। आप कोई भी सम आ जाए, आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है, 0 है। अब देखो यहाँ पे बस सेकेंड वाला चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आंसर 0 ही होगा। और 5 डिवाइड बाय 5 1, 3 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 5। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आंसर आ रहा है 3/5, कैलसी जिंदाबाद है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9, यहाँ पे क्या आएगा, 10, यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा, 9, यहाँ पे 12, और यहाँ पे 17। एक बार पूरा का पूरा चेक कर लो कि हमने जो वैल्यूज लिखे हैं परफेक्ट लिखे हैं कि नहीं। अब दोस्तों इसके बाद
अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये मैं, अगर मुझे ये दोनों को जीरो बनाना है, आपको पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये 1 है, ये दोनों को अगर जीरो बनाना है तो ये इसको जीरो बनाना है, तो ये कौन से रो में है, थर्ड रो में है। किसका हेल्प लूंगा, इस वाले 1 का। जैसे ये तीनों को जीरो बनाने के लिए इसका हेल्प लिया था, तो ये कौन से रो में है, सेकेंड वाले में। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 4। 4 का अपोजिट क्या होगा, -4। यहाँ पे R3, अब देखो ये R3 हो गया। अब यहाँ पे ये 9 कौन से रो में है, फोर्थ वाले में, तो R4 होगा। किसका हेल्प लूंगा दोस्तों, इस वाले 1 का। कौन से रो में, सेकंड वाले में। तो यहाँ 9 का अपोजिट क्या होगा, -9। अगर इनकेस अगर -9 होता तो +9 लिखते। अब बस दो चीजें, बहुत मैंने बोला ना, रो वाले वैल्यूज को बहुत आसानी से, बहुत आराम से अप्लाई करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा। कॉलम वाला तो तुरंत आपको हेल्प कर देगा, कॉलम वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज कौन कौन सा नहीं करना है, जो पीछे है R2 चेंज नहीं होगा, तो जो भी है 0, 1, 3/5, 7/5, ऊपर के जो वैल्यूज हैं वैसे ही कॉपी करना होगा। और उसके बाद जो भी वैल्यूज है, देखो चेंज कौन कौन सा होगा, R3 और R4। उसके अंदर भी जो हमने 0 ला दिया है, तो उसको अगर आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो उसको आप कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पे मैं ये दोनों फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों को 0 लाने के लिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 रख दो, या तो इनकेस अगर इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब इनकेस बस आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत अच्छे से हम ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलो कैलसी ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप R3 के वैल्यूज को निकाल रहे हो तो ये वाले फॉर्मूले का हेल्प लोगे, और वैल्यूज कहां से पुट करोगे, ऊपर से। अब देखो यहाँ पे R3, अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो ये थर्ड वाले कॉलम में, तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 है, -4 इंटू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, R2 का वैल्यू इस समय कितना है, 3/5। थोड़ा आंसर उल्टा पुल्टा आएगा, मतलब कुछ मतलब ऐसा पॉइंट में तो आंसर मत लिखना, 33/5 समथिंग ऐसा आंसर आएगा। तो कोई टेंशन मत लेना, देखना लास्ट में आंसर मैं लेकर आ जाऊंगा, तो ऐसा आएगा। कहीं पे भी अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो आंसर कुछ भी आए, आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यही सेम फॉर्मूला ये भी R3 से ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10, -4 इंटू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R2 का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 7/5। तो यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, 5। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 22/5। कोई दिक्कत मत लेना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे R4 है, अब R4 मुझे सॉल्व करना है, तो R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12 है, -9 इंटू R2 कितना है, देखो ये 12 है, तो उस टाइम पे R2 कितना है, 3/5। तो यहाँ पे 33/5। और यहां पे अगर आप देखोगे R4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17, -9 इंटू R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7/5। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, 22/5। तो हमने यहां तक हम आसानी से पहुंच चुके हैं। अब देखो मैं इसके आगे जा रहा हूं, और इसके आगे मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे नीचे ही सॉल्व कर दूं। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, आपको पता है, मैंने यहाँ पे ये दोनों को 0 लाया, तो अब मुझे पता है कि ये दोनों को 0 लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, ये कौन से कॉलम में है, थर्ड वाले में, ये कौन से कॉलम में है, फोर्थ वाले में। इसका हेल्प इसके 0 से लेकर आऊंगा, मतलब यहां से इससे हेल्प लूंगा, ये कौन से कॉलम में है, 2 में है, ये इसका भी हेल्प इस वाले 1 से लेकर आऊंगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी वैल्यू लिखा है उसका अपोजिट साइन, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखा है उसका अपोजिट साइन, हो गया फॉर्मूला रेडी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चेंज नहीं होगा, बस ये C2 जो है वो सेम होगा। तो देखो C2 जो पीछे लिखा हुआ है C2, तो यहाँ पे मैं C2 का जो वैल्यू है, कॉलम नंबर C2 कौन सा है दोस्तों, 0, 1, 0, 0, ये पूरा का पूरा हमने सेम रख दिया। अब दोस्तों C3 और C4 चेंज होने वाला है, तो C1 भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर C1 नहीं लिखा है, तो C1 का जो भी वैल्यूज है वो सेम टू सेम लिख रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूरे चेंज होने के, पर आपको पता है कि ऊपर 0 है तो वो चेंज होगा नहीं, अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे फिर भी उतना ही आने वाला है। और हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये दोनों को 0 लाने के लिए पुट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी पहले से ही आप डायरेक्ट 0 रख दो। ये फॉर्मूला हम इसीलिए लिख रहे हैं ना, दोनों को 0 लाने के लिए। हाँ, अब बचे हुए वैल्यूज के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे C3 का वैल्यू कितना है, C3 का जो वैल्यूज है उसको हमें किसका हेल्प लेना, C2 का। तो देखो C3 या C2 का वैल्यू 0 है, तो ये सेम ही आएगा, 33/5। मैंने बोला कॉलम पे तो कोई टेंशन ही नहीं होता। देखो ये वाले में भी हमें हेल्प किसका लेना है, C3 पे, ये इसी का हेल्प लेना, तो ये 22/5 सेम होगा। यहाँ पे हमें हेल्प
इसका लेना है देखो C4 में, तो वही सेम होगा वैल्यू 33/5। और यहाँ पे भी देखो इसको सॉल्व करना है, C2 का ही हेल्प लेना है, C2 तो 0 है तो वो सेम वैल्यू आएगा। आप चाहिए तो अपने कैलसी में पुट करके भी देख लो, इससे एक दो सम सॉल्व कर लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ कैसे फास्ट सम सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, देखो मैं यहां से 1 करते आया, ये पूरा हो गया। अब देखो ये नेक्स्ट टारगेट है, मुझे इसे 1 करना है। अब यहाँ पे 1 करना है तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कौन से रो में है, R3 में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास देखो एक और ऑप्शन है, मैं C3 को इससे डिवाइड करके 1 पहले बना सकता हूं, पर मैं वो टेंशन पाल ही नहीं रहा हूं। जैसे मैं स्टेप सॉल्व कर रहा हूं वही स्टेप सेम सॉल्व कर रहा हूं। जो भी नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दो 33/5 से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 33 भी लेंगे, पर मैं तुमको जो स्टेप बताया वही स्टेप फॉलो करना, R3 डिवाइड बाय जो नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो जो पहले सेम है वो पूरा का पूरा सेम रखो। यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 0 है, 0 है। यहाँ पे R3 चेंज होगा ना, तो ये देखो 0 डिवाइड बाय, तो ये 0 ही होगा, ये भी 0 होगा। इसको अगर मैं देखो 33/5 को 33/5 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 1। हाँ 22/5 को चाहिए तो आप कैलसी से कर लेना, 33/5 से डिवाइड करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 22/33। मैं जानबूझ के 22/33 लिख रहा हूं। अगर इनकेस आपने कैलसी से लिया तो हो सकता है कि यहाँ 11 से भी डिवाइड हो जाए, पर मैं जानबूझ के इतना रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये यहाँ तो कोई डिवाइड नहीं करना है, तो ये सेम होगा 33/5 और यहाँ पे 22/5। यहां तक चीजें समझ में आई। अब यहां तक चीजें समझ आने के बाद लगभग हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहां थोड़ी भी गलती मत करना। अब दोस्तों ये 1 आ गया। अब जैसे ये 1 आता है तो हम पहले क्या करते हैं, रो को 0 करते हैं, फिर हम कॉलम पे जाते हैं। किसको 0 करना है, R4 को। किसके हेल्प से करना है, ये कौन से रो में है, R3 में है। यहां पे कौन सा नंबर है 33/5 माइनस। अब यहां पे जब आप लिखोगे, ये देखो ये पूरा जो पहले सेम टू सेम पूरा लिख दो, बस R4 चेंज होने वाला, तो जो बचे हुए वैल्यूज है सब सेम होंगे। बस R4 चेंज होगा। अब R4 जो चेंज होगा तो ये देखो ये जो 0 आ चुके हैं वो 0 ही आने वाले हैं। अगर आप चाहिए तो उसको पुट करके भी देख लोगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ये वाला आंसर आपको पता है, ये फॉर्मूला क्यों पुट किया, आपको यहाँ पे 0 लेकर आना है तो ये 0 डायरेक्ट लिख दो, पुट करके भी चेक कर लोगे तो वही आएगा। हाँ बस हमें एक ही सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, R4 कितना है इस समय 22/5 माइनस, कैलसी में अच्छे से वैल्यू रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है 33/5 मल्टीप्लाई बाय R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 22/33। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 0। और यहां पे अगर 0 आ गया, अब देखो मैं इसके आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं इसी को ऊपर ले रहा हूं और आपके सामने तो आपका बुक होगा, और हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, बट चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको 0 लाया, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको 0 लेकर आना। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा C4 को। किसके हेल्प से, देखो ये वाला जो वैल्यू है कौन से, देखो मैंने रो अप्लाई किया, तुरंत कॉलम अप्लाई करना है, तो ये कौन से कॉलम में, C4 में। किसके हेल्प से लेकर आऊंगा दोस्तों, इस वाले 1 के हेल्प से, C3 के। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसका अपोजिट साइन। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 0। देखो चेंज कौन सा नहीं होगा, C4 बस चेंज होगा, बाकी के तीनों सेम होंगे। तो पहले सेम वाले लिख दे रहा हूं 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखो यहाँ पे ये 0 पहले से ही है, ये भी 0 पहले से ही, अगर आप पुट करो तो भी वही आएगा। हाँ देखो ये वाला जो वैल्यू है C4 का यहाँ पे रख रहा हूं, माइनस ये वाला वैल्यू इनटू यहाँ पे C3 का वैल्यू कितना है 1। तो अगर आप ये वाला वैल्यू रखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, 0 ही लेकर आने के लिए। तो आप अपने कैलसी में रखना, यहाँ पे आपको 0 ही मिलने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है 0। अब अगर आप ओवरऑल पूरा का पूरा कंक्लूजन को अच्छे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको मिल गए। और अगर आप देखोगे तो जो डायगोनल में जो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, या तो वो 1 है या तो वो 0 है, वो आपको दिख रहे हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपको क्या दिख रहे हैं, 0 पूरा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों 1 कितने हैं उसी को देख लो भाई, 1 कितने हैं 3 1 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
और अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। ऐसा बॉक्स वॉक्स मत बनाना। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा बताओ, दिखाई दे रहा है 1 2 3, ऐसे ही काउंट करके लिख दो डायरेक्ट। कितना आ रहा है, अगर समझो 2 1 दिखाई देता तो डायरेक्ट आप लिख देते, क्या लिखते 2, एक ही 1 दिखाई देता तो 1। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आंसर कितना है 3। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और जल्दी ही आपका इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आ जाएंगे, और पूरे के पूरे वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप फटाफट अपने स्टडी को कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।